जैन फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और तकरीबन हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं कितने आवर्स में, 30 आवर्स में। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन 30 आवर। और हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो हमारे पास क्या है, यूपीएससी है। और इसमें हम आपको थ्योरी भी कराएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी प्लेलिस्ट में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पूरी प्लेलिस्ट है, आपको कहीं से कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चाहे क्वेश्चंस लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, मनी बिल के हो, व्हाटएवर में भी, बजट भी हो, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इस प्लेलिस्ट से बन जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। अब सबसे पहला क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है फिल्म्स के पेपर में कि भैया ये कौन से पार्ट में आते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, पार्ट 5। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस में आता है, पार्ट 5 में आता है। अब कौन कौन से आर्टिकल हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो आर्टिकल हमारे स्टार्ट होते हैं 79 से लेकर 123 तक। अब जैसे अगर मैं बात करना चाहूं आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 79 एक छोटी सी बात कहता है कि ये बेसिकली में क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शंस देता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन देता है किसको, पार्लियामेंट को। किसको, पार्लियामेंट को। तो अब यहां पे जब इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिल गया, तो क्या यहां पे हम इसको पार्लियामेंट को रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इज बेसिक फीचर ऑफ ए फेडरलिज्म। ये मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा जब हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या आप किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाने के बाद क्या आप पार्लियामेंट को रिमूव कर सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड, इसका सीधा सीधा आंसर है नो। क्यों? ऐसा लिखा गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन दे दिए गए हैं किसको, पार्लियामेंट को। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि हम कौन से पार्लियामेंट को फॉलो करें। अब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इस पूरे वर्ल्ड में दो तरह की डेमोक्रेसी है, एक जो ब्रिटेन फॉलो करता है और एक जो यूएसए फॉलो करता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी डिबेट हुआ पंडित नेहरू साहब भी डिस्कशन में थे और बाकी मेंबर्स भी डिस्कशन में थे। तो नेहरू साहब ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो हैबिचुअल हैं किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो इसीलिए हम किसको फॉलो करेंगे, इसीलिए हम यहां पे जो फॉलो करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हम यहां पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहां ये कहां पे यूज की जाती है आज की डेट में, यूएसए में। यूएसए नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्री में आपको लिस्ट दे दूंगा जहां पे इसको फॉलो किया जाता है। अब समस्या क्या है, अगर इंडिया इसको फॉलो कर लेता तो यहां पे क्या होता है कि जो एक बंदा होता है वो सारे के सारे डिसीजन लेता है, यानी कि आई इज बेटर देन वी, आई इज बेटर देन वी। जो बाइडेन साहब हैं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। तो इनको अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो मैक्सिमम डिसीजंस ये इंडिविजुअल लेते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट है। क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट है। ये मैं लिखवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो यहां पे क्या है, वी इज बेटर देन आई। अब कोई भी बिल आपको लेके आना है इंडियन पार्लियामेंट में, तो भैया वहां पे डिबेट भी होगा, डिस्कशन भी होगी और वहां पे क्या होगा, वोटिंग भी होगी। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है किसमें, यूएसए और ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी है उसमें मोटा मोटा डिफरेंस ये है। तो नेहरू साहब ने बोला कि भैया हम जो है हैबिचुअल हैं किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल सिस्टम के। तो इसीलिए हम किसको फॉलो करने जा रहे हैं, इसीलिए हम फॉलो करने जा रहे हैं किसको, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। अब आपके एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। तो ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं। प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम यहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लिखने वाले हैं, तो वो हम यहां पे लिखेंगे कि इट इज ए लेजिस्लेटिव डोमिनेंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो लिख देता हूं मैं इस बात को यहां पे। सो लिखेंगे हम यहां पे इट इज ए लेजिस्लेटिव डोमिनेंट। इट इज ए लेजिस्लेटिव डोमिनेंट। अच्छा, अगर मैं प्रेसिडेंशियल की बात करूं तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भैया यहां पे क्या है, जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट है वो यहां पे काम करता है, प्रभावी होता है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, इट इज ए एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट।
एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट। अब देखिए, अब यहां पे मैंने लिखा कि भाई जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये बेसिकली में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिकली में लेजिस्लेटिव डोमिनेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव होगा, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसको, लेजिस्लेचर को। तो यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, लेजिस्लेचर को। अब मोदी साहब या फिर उनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है, प्राइवेट मेंबर है, वो क्वेश्चन पूछना चाहता है मोदी साहब से, तो मोदी साहब हैज टू गिव द आंसर। व्हाई? बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है दोस्तों वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेचर को। ठीक है, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, क्योंकि यहां पे क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि भैया यहां पे जो बाइडेन साहब है, डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसको, लेजिस्लेचर को। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि हेयर, यहां पे तो हो गया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, यहां पे हम कह देते हैं कि भैया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बट हेयर एग्जीक्यूटिव इज not responsible to legislature। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री की जब हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है, लेजिस्लेटिव डोमिनेंट है। इसका मतलब यह है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, और यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसको, आपकी लेजिस्लेचर को। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात, अब आपने देखा होगा कि इंडिया में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है ना। अब फेडरलिज्म को अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो राज्यसभा उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब राज्यसभा में क्या होता है, हर स्टेट से आपको मेंबर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टेट बड़ी है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट है, ठीक है, तो वहां से आपको मेंबर ज्यादा मिलेंगे। नागालैंड छोटी स्टेट है तो वहां से फिलहाल अभी वहां पे एक है। जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न की आपके पास स्टेट है वहां से मेंबर्स जो है राज्यसभा के वो क्या कम है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो है ही ना। तो इसलिए अगर मैं कहना चाहूं तो बेसिकली में इंडिया में यहां पे क्या कंसेप्ट है, यहां पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एक वाइड रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो मोस्ट पावरफुल ऑफिस होता है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। यानी कि एक ही जो पर्सन है, एक ही जो बंदा है, वो ही मैक्सिमम पावर को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, एक्सपीरियंस करता है। फाइन, तो क्या मैं यहां पे लिख दूं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कैन आई राइट हियर? तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं। ठीक है, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पे अब हम लिखने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट, किसमें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि भैया इट इज डिपेंडेंट अपॉन वाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन वाइड रिप्रेजेंटेशन, डिपेंडेंट अपॉन वाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लोकसभा में भी आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी हर स्टेट से, राज्यसभा में भी मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना है, एक में डायरेक्टली है, एक में हमारे पास क्या है, इनडायरेक्टली है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पे बात करना चाहें किसकी, जो यूएसए में डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो वहां पे क्या होता है, जितनी भी पावर होती है वो किस में होती है, एक ही ऑफिस में होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द पावर, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, मोस्ट ऑफ द पावर इज हेयर, मोस्ट of the power is vested in one office। बताइए कोई डाउट यहां पे? और इनफैक्ट अगर आपको एक बात मैं और आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो प्रेसिडेंट होगा यूएसए में, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ बोथ, ही इज हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो एंड ही इज हेड ऑफ स्टेट ऑल्सो। बताइए क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट?
तो इंडिया में क्या है, इंडिया में माय डियर फ्रेंड वाइड रिप्रेजेंटेशन है, जबकि यहां पे क्या होता है, यूएसए में जब आप जाते हैं तो वहां पे जो मैक्सिमम पावर होती है वो एक ही ऑफिस में होती है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में होती है। फाइन। और प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई यहां पे। अब तीसरी बात मैं आपको यहां पे और बता देता हूं। अब इंडिया में अगर आपको कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कराना है और उसको आपको लॉ बनाना चाहते हैं, एक्ट बनाना चाहते हैं, तो भैया पहले डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, ये एक हाउस की बात है। उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपको आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कराना है तो उसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। राज्यसभा में अलग से पास होना चाहिए, लोकसभा में अलग से पास होना चाहिए। देयर इज ए नो कंसेप्ट ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग। तो अंबेडकर साहब ने कहा भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल है वो आपसे सहमति से पास हो जाने चाहिए। तो यहां पे मैं थर्ड पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि इट डिपेंडेंट अपॉन डिबेट एंड डिस्कशन। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डिपेंडेंट अपॉन डिबेट एंड डिस्कशन, डिपेंडेंट अपॉन डिबेट एंड डिस्कशन and therefore is a slow process, therefore is a slow process। कई बार आप देखेंगे बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है हमारा सिर्फ एक बिल पे ही डिस्कशन करने पे। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने डिस्कशन किया, ठीक है, बहुत सारा टाइम इस पे हमने स्पेंड किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब अगर मैं बात करूं जैसे 2019 में क्या हुआ, मोदी साहब ने ट्रिपल तलाक बिल को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, वो तो लकीली क्या हुआ कि सेकंड इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में भी बीजेपी दोबारा से आ गई, नहीं तो क्या होता, उस बिल पे हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया था वो सारा का सारा क्या होता, वेस्ट हो जाता। तो यहां पे हमारे पास चांसेस क्या है, डिपेंड तो है यहां पे हम किसके ऊपर डिपेंड है, यहां पर हम डिपेंड है किस पे, डिबेट और डिस्कशन पे। लेकिन यहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम और भी हो जाती है, यहां पे चांसेस है किसके, पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूएशन के। जबकि अगर मैं बात करना चाहूं किसकी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, तो वहां पे हमारे पास क्या है, वो एक फास्ट मेथड है बट वल्नरेबल है किसके, मिस्टेक के। तो क्या मैं कह सकता हूं, प्रोसेस इज रिलेटिवली फास्ट, कैन आई राइट हियर, प्रोसेस is relatively fast or faster and more vulnerable to mistakes। अब ऐसा क्यों है, because debate and discussions are less, डिबेट एंड डिस्कशंस आर लेस। एग्री है? तो दोस्तों मैंने यहां पे आपको यहां पे 3 पॉइंट मैंने आपको यहां पे दे दिए हैं। अब इन तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको यहां पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने आपको यहां पे बताया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा छोटा भी कर देता हूं ताकि इसको आप सिंगल पेज में अगर आप इसको देखना चाहें तो ये है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा और मैं आपके सामने ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट भी मैंने यहां पे ले लिया, ये आपको टेलीग्राम के चैनल में आपको मिल जाएगा, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन मैं आपको एक बार दोबारा से करवा देता हूं यहां पे ताकि आपको बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे पास इट इज ए लेजिस्लेटिव डोमिनेंट। एग्री? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है दोस्तों, इट इज ए लेजिस्लेटिव डोमिनेंट। और ये हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंशियल में इट इज ए एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट। तो याद रखिएगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, अगर मैं पार्लियामेंट्री की बात करूं, इट डिपेंड अपॉन दी वाइड रिप्रेजेंटेशन, इट डिपेंड अपॉन दी वाइड रिप्रेजेंटेशन, जबकि यहां पे क्या होता है,
जो मैक्सिमम पावर है वो एक ही ऑफिस में होती है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में। और ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो बाइडेन साहब हैं, ये हेड हैं किसके, गवर्नमेंट के भी और स्टेट के भी, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या है, जो मिस्टेक्स होने के चांसेस यहां पे क्या है, ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक ही इंसान क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। तो यहां पे क्या है कि आई इज बेटर देन वी, क्या मैं कह सकता हूं, यहां पे क्या है, ये कंसेप्ट है, आई इज बेटर देन वी। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में डिपेंड करती है डिबेट पे और डिस्कशन पे। तो ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, और कभी कभी यहां पे चांसेस होते हैं पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन के, लेकिन फिर भी हम बिलीव करते हैं कि वी इज बेटर देन आई। क्लियर है। तो दोस्तों ये था एक बहुत छोटा सा टॉपिक। तो आई होप ये टॉपिक अब आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट आप इन 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा। फाइन, थैंक यू सो मच।